हवेली का हैवान। वो चीख रही थी और वो उसे मार रहा था। वो जान बचाने के लिए छटपटा रही थी और वो चाकू से उस पर वार कर रहा था। दास्तान एक ऐसे दरिंदे नौकर की है जिसने पहले तो घर में काम करने वाली नौकरानी पर खूनी हमला किया और फिर घर की मालकिन की पीट पीट कर हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली ये सच्ची घटना आप भी देख लीजिए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप कांप जाएंगे। किचन में एक महिला काम कर रही है और तभी अचानक एक शख्स उस पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है। महिला चीखती है, जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन हमलावर उसे बचने का एक भी मौका नहीं देना चाहता। वो लगातार लोहे की रॉड से महिला पर हमला कर रहा है। एक के बाद एक खतरनाक वार से महिला पल भर में ही लहूलुहान हो गई। हमलावर उसकी जान लेना चाहता था और वो किसी भी तरह उससे बचना चाहती थी। ये देखिए, महिला ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो हमलावर ने लोहे की रॉड छोड़कर किचन में पड़ा चाकू उठा लिया और फिर उसी चाकू से वो महिला पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। हमलावर महिला को किचन में ही चाकुओं के वार से ढेर कर देना चाहता था। उसने महिला की जान लेने के लिए किचन के स्लैब पर रखा एक बड़ा चाकू उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो महिला पर उस चाकू से वार कर पाता, महिला वहां से भाग निकली। हमलावर ने उसका पीछा किया, लेकिन महिला ने खुद को एक बाथरूम में बंद कर लिया। और अब मिलिए उसी महिला से जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाई है। रीना नाम की ये महिला हल्द्वानी के एक बिजनेसमैन पंकज कंसल के घर में काम करती है। रीना के मुताबिक सुबह जब ये किचन में काम कर रही थी, तभी घर के पुराने नौकर संतोष ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। हमले के वक्त घर में सिर्फ उसकी मालकिन उमा थी और इसी बात का फायदा उठाकर संतोष उसकी जान लेने की कोशिश करने लगा। पहले उसने इस पर लोहे की रॉड से वार किया और किचन में रखे चाकू के ताबड़तोड़ वार से इसे पूरी तरह जख्मी कर दिया। मैं किचन में काम कर रही थी और बस जैसे वो अंदर अपने बाथरूम में भी मैं काम कर रही थी और ये हम लोग लॉक कर लेते हैं अंदर से सब और अपना काम करते रहते हैं अंदर। और उसके बाद बस वो उसने मुझ पर हमला कर दिया किचन में। मैं दौड़ते लॉबी में आकर और चिल्लाते लॉबी में आ गई। इतने में भाभी मेरी आवाज़ सुन के बाहर निकली और बस उन्होंने भाभी को झपटना शुरू कर दिया। रीना के मुताबिक संतोष चाकुओं से गोद कर इसे मार ही डालता, लेकिन खुशकिस्मती इसे भागने का मौका मिल गया और इसने खुद को घर के बाथरूम में बंद कर लिया। इसी बीच चीख पुकार सुनकर घर की मालकिन उमा वहां पहुंची तो संतोष ने घर में रखे बेसबॉल से उन्हें पीटना शुरू कर दिया और फिर पीट पीट कर ही उसने उमा की जान ले ली। रीना के मुताबिक मालकिन की जान लेने के बाद संतोष वहां से भाग गया और इस तरह उसकी जान बच गई। दिल दहला देने वाली इस वारदात की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए। नौकर करीबन 3-3.5 साल से इनके यहाँ काम करता है और अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ, वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है। किचन में नौकरानी पे इसने हमला किया है और नौकरानी पे हमला किया है। उसके बाद नौकरानी वहाँ से जान बचा के भाग के अपना बाथरूम के अंदर घुस गई और बाथरूम अंदर से बंद कर लिया। तो उसके बाद ये बेसबॉल का बैट उठा के उनके कमरे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो उसी बेसबॉल के बैट से इसने उनके सिर पे मारा है और जिससे उनकी अभी जो है उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
पुलिस के मुताबिक संतोष 3 साल से पंकज कंसल के घर में काम कर रहा था। वो घर का पुराना नौकर था। पंकज कंसल के साथ ही उनकी पत्नी उमा कंसल को भी संतोष पर पूरा भरोसा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि संतोष ने अपनी ही मालकिन की पीट पीट कर हत्या कर दी? इस खूनी खेल का सच जानने के लिए पुलिस को कातिल नौकर की तलाश थी। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुटी और जब वो पकड़ा गया तो उसने कत्ल की वजह का जो खुलासा किया, उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। पकड़े जाने के बाद संतोष ने पुलिस को बताया कि वो पहाड़ों का रहने वाला है और वहीं की भाषा जानता है। उसे हिंदी समझ में नहीं आती। संतोष को शक था कि घर की नौकरानी रीना घर की मालकिन से हिंदी में उसकी शिकायत करती थी, उसके बारे में जहर भरती थी और इसी शक में उसने रीना पर हमला कर दिया। इसको ऐसा था या इसकी ऐसी सोच बन गई थी कि परिवार के सब लोग और जो नौकरानी विशेषकर रीना, ये मेरे खिलाफ है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, मुझे कहीं फंसाना चाहते हैं, रीना मुझे जहर खिलाना चाहती है। इस तरीके की एक काल्पनिक बीमारी मैं इसको कहूँगा इसके दिमाग में थी और उसी आवेश में इसको नौकरानी को मारना चाहा। नौकरानी किसी तरह बच गई तो सामने मालकिन पड़ी, मालकिन को मार दिया। संतोष ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया कि उसका इरादा तो सिर्फ रीना को मारने का था, लेकिन वो बाथरूम में घुस गई और हल्ला सुनकर घर की मालकिन वहां आ गई। हड़बड़ाहट में उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर उसने मालकिन का ही कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस संतोष से पूछताछ करने में जुटी है और शक के चलते उसके खूनी खेल की कहानी सुनकर लोग हैरान हैं। सच्ची घटना के लिए हल्द्वानी से कमल जगाती की रिपोर्ट। ये कहानी उस लड़की की है जो अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो जिस लड़के से शादी करना चाहती थी उसके घर वालों को वो पसंद नहीं था। वो शादी के खिलाफ थे और इसलिए उसने अपने माँ बाप के खून से ही रच डाली अपने हाथों में शादी की मेहंदी। देखिए एक बेटी की खूनी करतूत की ये सच्ची घटना। हाथों में मेहंदी और चेहरे पर नकाब। अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारने के बाद ये लड़की 7 फेरे लेने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मंडप ना पहुंचकर ये हवालात पहुंच गई। जिन हाथों में इसने शादी की मेहंदी रचाई थी, उन्हीं हाथों में पड़ गई हैं अब हथकड़ियां। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने घर वालों की हत्या करने वाली इस बेरहम बेटी का नाम है प्रीति। पुलिस ने इसके साथ इसके उस प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है जिसने इसके साथ मिलकर 5 लोगों की हत्या की साजिश रची। अपने प्रेमी को पाने के लिए कैसे प्रीति ने अपने ही घर वालों को मौत के घाट उतारने का खेल खेला, उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। तारीख थी 25 अगस्त 2016। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली प्रीति और उसका परिवार 25 अगस्त को बदायूं की एक मजार में चादर चढ़ाने के लिए गया था, लेकिन वहां से लौटते वक्त बुलंदशहर के पास एक नहर में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही थी कि पुलिस को पता चला कि हादसे के बाद से ही मरने वालों के घर की बेटी प्रीति गायब है। उसके अचानक गायब होने से पुलिस के दिल में शक पैदा हुआ। पुलिस को लगने लगा कि इस हादसे की कहानी के पीछे कोई साजिश की कहानी जरूर है। पुलिस ने फौरन प्रीति की तलाश शुरू की और जब वो अपने प्रेमी सोनू के साथ पकड़ी गई तो सामने आई अपनी चाहतों के लिए अपने घर वालों का कत्ल करने वाली बेरहम बेटी की कहानी। पूछताछ में प्रीति ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया कि वो सोनू से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन सोनू शादीशुदा था, इसलिए उसके घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उसके घर वाले प्रीति को सोनू से अलग रहने की हिदायत देते थे। प्रीति को ये भरोसा हो गया था कि जब तक उसके घर वाले जिंदा हैं, वो कभी भी सोनू से शादी नहीं कर पाई।
पुलिस के सामने प्रीति ने खुलासा किया कि उसके घर वालों ने उसे उसके प्रेमी सोनू से मिलने जुलने पर भी पहरा लगा दिया था, इसलिए उसने उससे मिलने के लिए एक चाल चली। उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त बनने का नाटक शुरू किया ताकि उसके घर वालों को ये यकीन हो जाए कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है। बेटी पर भूत प्रेत का साया होने के शक में उसके घर वाले उसे बदायूं की एक मजार में ले जाने लगे और वहां प्रीति घर वालों को नशीली गोलियां खिलाकर अपने प्रेमी सोनू से मिलने जुलने लगी। प्रीति को जब भी अपने प्रेमी से मिलना होता वो इसी तरह से मानसिक संतुलन खोने का नाटक करती और उसके घर वाले उसे मजार लेकर पहुंच जाते। वहां वो उन्हें नशीली दवा देकर आराम से अपने प्रेमी से मिलती। 25 अगस्त को भी ऐसा ही हुआ। प्रीति ने खुद पर भूत प्रेत आने का नाटक किया और घर वाले उसे मजार लेकर पहुंच गए। वहां प्रेमी ने सभी को पानी में नशीली दवा पिला दी और फिर उनमें से 5 लोगों को घर छोड़ने का बहाना बनाकर वो और उसका प्रेमी उन्हें लेकर ग्रेटर नोएडा की ओर निकल गए। बीच रास्ते में उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतारने की साजिश रची और फिर गाड़ी को नहर में धक्का दे दिया। इस प्लानिंग के चलते इन लोगों ने वहाँ पे जाने के बाद जब चादर वादर सब चढ़ा ली गई, जब सारी चीज़ें हो गई शाम के टाइम, तो पानी पिलाने के बहाने सभी के जो पानी की बोतल थी उसमें 30 नींद की गोलियां मिला दी, जिससे इन सभी को नशा हो गया। नशा होने के बाद प्रीति का भाई ललित और उसका मामा राजेंद्र ये दोनों वहीं मज़ार पे रह गए और इसकी भाभी जो है शीतल उसको उल्टी हो गई तो उसका नशा काफ़ी हद तक कम हो गया। बाकी 5 लोगों गाड़ी में रहे और गाड़ी को नहर में धक्का दे दिया और उसके बाद वहाँ से ये लोग फरार हो गए। जिस गाड़ी को प्रीति और उसके प्रेमी ने नहर में धकेला था उसमें प्रीति के माँ बाप और 3 अन्य लोग शामिल थे। उन सभी को मौत के घाट उतारने के बाद प्रीति और उसका प्रेमी सोनू वहां से फरार हो गए। दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में शादी की अर्जी भी डाल दी, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों शादी करके कहीं और भाग पाते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इस कातिल बेटी और इसके बेरहम प्रेमी को इसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सच्ची घटना के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। सलाम साहब, जय हिंद साहब। वो पुलिस वाला जहां भी जाता था लोग इसी तरह से उसकी जी हुजूरी में जुट जाते थे। वो लोगों के सामने खूब रौब दिखाता था, उन्हें डराता था, धमकाता था। लेकिन एक दिन पता चला कि डरा धमकाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाला वो पुलिस वाला असली नहीं बल्कि नकली है। फिर क्या हुआ जानना चाहते हैं आप? तो देखिए ये रिपोर्ट। आप इस शख्स की वर्दी पर ना जाइए। दिल्ली पुलिस की वर्दी में ये एक बहुत बड़ा गुरु घंटाल है। ये अपनी इस नकली वर्दी के जरिए ही लोगों पर रौब झाड़ा करता था, उन्हें डरा धमकाकर पैसे की उगाही करता था। लेकिन अब इस गुरु घंटाल का सारा खेल खत्म हो गया है और ये बन गया है पुलिस का मेहमान। जी हां, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस नकली पुलिस वाले की करतूतों के खुलासे से असली पुलिस वाले भी हैरान हैं। पुलिस की इस वर्दी में जब ये बन ठन कर निकलता था तो लोग भी इसे सलामी ठोकने लग जाते थे। नकली आई कार्ड, चोरी की गाड़ी और वायरलेस सेट से लैस होकर ये जहां भी जाता था वहीं लोग इसकी जी हुजूरी में जुट जाते थे। ये लोगों को हड़काता था, उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता था और फिर उनसे ऐंठ लेता था लाखों की रकम। इसका नाम है विपिन चौहान। पुलिस के मुताबिक विपिन खुद को स्पेशल स्टाफ का सब इंस्पेक्टर बताता था। फेसबुक प्रोफाइल पर भी इसने लिखा था कि ये दिल्ली पुलिस में काम करता है। लेकिन अब जब इसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है तो इसका क्या कहना है अब जरा आप ये भी सुन लीजिए। आप कराइए कार्रवाई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, फांसी थोड़ी होती है दुनिया में। कोई गलत काम किया है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने जैसे पकड़ा वैसे पेश कीजिए। ठीक है, आप लोग हैं सारे सभी सीनियर आदमी हैं, मैं मान रहा हूँ,
तो ये थोड़ा ही है कि आप अननेसेसरी किसी को जो है इस तरीके से बदनाम करेंगे या बेइज्जती करेंगे। पुलिस के मुताबिक नकली पुलिस वाला बनकर विपिन लंबे अरसे से लोगों को ठग रहा था, लेकिन शुक्रवार को किसी ने इसकी शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया तो एक स्विफ्ट कार दिखी जिस पर बाकायदा दिल्ली पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने कार में बैठे विपिन से पूछताछ की तो उसने खुद को सब इंस्पेक्टर बताते हुए धौंस दिखानी शुरू कर दी, लेकिन असली पुलिस के सामने इस नकली पुलिस ऑफिसर का खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सका और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसर बनके और लोगों को तंग करता है, लोगों से ठगता है और लोगों पे धौंस जमाता है और शायद किसी क्राइम में भी लिप्त है। इसी आधार पे स्पेशल स्टाफ ने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के विपिन चौहान को पकड़ा है। इसकी उम्र 37 साल है। इसके पास से एक दिल्ली पुलिस का आई कार्ड, दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म और एक वायरलेस सेट, उसके अलावा कुछ टेलीफोन के डिटेल्स, कुछ फॉर्म्स जो अक्सर पुलिस वालों के पास होते हैं वो मिले हैं। नकली पुलिस ऑफिसर विपिन चौहान को पकड़ने के बाद अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है ताकि इसके गोरख धंधे की पूरी कहानी का खुलासा हो सके और ये पता लगाया जा सके कि इसने अब तक कितने लोगों को ठगा है। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से राजकुमार भाटी की रिपोर्ट। वो भक्त पूजा के लिए एक दुकानदार के पास चंदा मांगने के लिए गए थे। दुकानदार ने चंदा देने से मना कर दिया। बस इसी बात पर भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर कुछ ही पलों में वो भगवान के भक्तों से गुंडे बन गए और फिर उन गुंडों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखने वाले भी डर गए। सीसीटीवी में कैद गुंडागर्दी की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में कैद है बेखौफ गुंडों की एक खौफनाक कहानी। तस्वीरों में दिख रहे बदमाश सरेआम मारपीट कर रहे हैं और अब कैमरे में कैद गुंडागर्दी की इन तस्वीरों ने हर किसी को सन्न कर दिया है। मारपीट की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक हॉस्पिटल की हैं, जहां इलाके के बदमाश एक दुकानदार को बेरहमी से पीट रहे हैं, लात और घूंसों से उसकी धुनाई कर रहे हैं। बेरहमी से पिटाई करते कौन हैं ये गुंडे? आखिर ये मारपीट क्यों कर रहे हैं? क्यों सरे बाजार तांडव कर रहे हैं? तो सुनिए, ये लोग राजू नाम के इस दुकानदार से जबरदस्ती पूजा के लिए चंदा मांग रहे थे। राजू ने चंदा देने से मना कर दिया तो इन लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। जबरदस्ती चंदा मांग रहे इन गुंडों ने पीट पीट कर राजू का बुरा हाल कर दिया। मारपीट में राजू बुरी तरह से जख्मी हो गया। इलाज के लिए राजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो गुंडे और भी आधमके। वो राजू को फिर से पीटने लगे और गुंडागर्दी की ये पूरी कहानी अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पूजा के लिए चंदा मांगने ये गुंडे जब अस्पताल में घुसकर राजू को पीट रहे थे तो वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत इन गुंडों को रोकने की नहीं हुई। अस्पताल के अंदर मारपीट की इस सच्ची घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर जब राजू को गुंडे अस्पताल के अंदर पीट रहे थे तो अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? क्या अस्पताल में सुरक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं था? अगर गार्ड था तो राजू को गुंडों से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। सच्ची घटना के लिए अहमदनगर से पांडुरंग रायाकर की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।